देखिए हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पे एक्सरसाइज 9.4 कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर याद है आपको कुछ, कहाँ तक बेटा क्वेश्चन कर लिए थे? क्वेश्चन नंबर 13 तक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 देखें। अच्छा, 13वें में जो आंसर नहीं मिला था, यहाँ y बराबर 2 है, तब आंसर मिलेगा। ठीक है ना बेटा? मैं कल आपको बताया, मैं बच्चों को बता दूं जो 13वें क्वेश्चन में जो ऑनलाइन बच्चा मुझे फॉलो कर रहा है उनको मैं बता दूं कि 13वें क्वेश्चन में y बराबर 2 है और x बराबर 0, तब जाके आंसर मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 14 भी इसका मिसप्रिंट है, यहाँ y बराबर 1 है, x बराबर 0, 14 नंबर भी मिसप्रिंट है क्वेश्चन। हाँ, तो क्या है बेटा? ज्ञात है क्वेश्चन नंबर 14, दिया गया अवकल समीकरण, दिया गया अवकल समीकरण। आ जाओ बेटा थोड़ा स्पीड के साथ। dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई tan x, समीकरण नंबर 1 है। आगे लिखा हुआ है यदि y बराबर 2 कामा x बराबर 0, 2 नहीं है बेटा, यहाँ 1 है। क्योंकि कि हिंदी मीडियम में हुआ क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 14 का डेटा है एक्स वाई का, जो गिवन डेटा है एक्स वाई का, जो 14 का है वो 13 में यूज करना है, जो 13 का है वो 14 में यूज करना। उल्टा दे दी इसने। मेरी बात समझ गया कि नहीं समझ गया? आपको गर्मी तो नहीं लगेगी, ज़्यादा तो नहीं लगेगी, थोड़ा बहुत लगेगी तो सह लेंगे। हाँ देखो, इधर y ले आए इसको 1/y इंटू डी वाई, इधर tan x इंटू डी एक्स, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर इंटीग्रेशन ऑफ ये डी वाई इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू डी एक्स। थोड़ा तेजी से तैयार रहिएगा। इसका समाकलन क्या होगा बेटा? log y, इसका समाकलन log tan x का log sec x, अब प्लस का c। समीकरण नंबर 2 कर दें इसको। ठीक है, जब x बराबर 0 एंड y बराबर 1, देन ठीक है, जब x बराबर 0 और y बराबर 1, x बराबर 0 y बराबर 1, ठीक है भाई, x बराबर 0 और y बराबर 1, देन जरा सुनिए, y की जगह 1 डालूंगे यहाँ, तो log 1 और ये log sec 0, sec 0 की वैल्यू पुनः 1, समझ गए, प्लस c, log 1 मार्ट के बाहर हो जाएगा, समझ गए, बराबर log 1 की वैल्यू 0 बराबर 0 प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई? 0। समीकरण 2 में c का मान रखने पर, समीकरण 2 में c का मान रखने पर, जब आप समीकरण 2 से चलेंगे बेटा, जब हम समीकरण 2 से चलेंगे, log y बराबर log sec x प्लस c की जगह 0 डाल देंगे, log y बराबर log sec x, log y बराबर log sec x प्लस 0। क्या समझ में आ गया? अब जरा बहुत दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। अब रही बात उत्तर की, तो उत्तर तो y बराबर sec x आ जाएगा। क्यों भाई? y बराबर क्या आएगा? sec x, आंसर क्वेश्चन 15 पे आ जाएगा। ये बेटा बात समझ में नहीं आई? लाख से लाख हट गया ना? समझ में ना आया तो और समझाऊं? अब क्वेश्चन नंबर आप अगला 15 देखें भाई। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु 0 0 से गुजरने वाले, इधर ही से लिखूंगा बेटा क्योंकि बड़ा ये कॉपी हो गया। आंसर मैच कराइए, आंसर मैच कराएं। अगला क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन मिस्टेक था, वहां पे सुधार लिए ना आप एनसीईआरटी पे। अरे आंसर मैच हो रहा है कि नहीं? देखो तो आप क्वेश्चन नंबर 13 14 सुधार लिए ना बेटा। अरे एनसीईआरटी में जो डेटा दिए हैं, 13 में डेटा है y बराबर 2 x बराबर 0, अब 14 का डेटा है y बराबर 1 x बराबर 0, तो इसको सुधार लीजिएगा 13 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, देखो दिमाग लगाना। y बराबर आपके पास क्या है? y डैश बराबर है e की पावर x इंटू साइन एक्स। कह रहा है आपको नजर आना चाहिए dy बाई डी एक्स। y डैश क्या होता है? dy बाई डी एक्स होता है। तो e की पावर x इंटू साइन एक्स, समीकरण नंबर 1 लगा दीजिए। इतना तो समझ में आ गया होगा भाई? ठीक। अब इसके बाद कह रहा है एक ऐसा वक्र का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु 0 0 से गुजरता है। इसका होता है इस अवकल समीकरण से एक वक्र का समीकरण बनाना है।
इस अवकल समीकरण, जिस वक्र का ये अवकल समीकरण है उस वक्र का साधारण समीकरण लगाना है। और वो वक्र कहाँ से गुजरता है, अर्थात 0 0 संतुष्ट कराने का मतलब c का मान की व्यवस्था दे रखा है। अब ये कैसे अप्लाई करेंगे मैं बता रहा हूँ। पहले dx भी इधर ले जाएंगे तो dy बराबर, इसको समीकरण एक कोई मतलब नहीं बेटा, dy बराबर e की पावर x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब दोनों पक्षों में समाकलन करूंगा तो dy, इधर समाकलन करूंगा तो e की पावर x साइन एक्स डी एक्स। अच्छा बच्चे को पता है इसका समाकलन, इसका समय रिपीटिंग है तो इसको i लिख दूँ क्या, आपको समझ में आ गया? अरे नहीं आया समझ में आ गया। अब i लिखेंगे जहाँ i बराबर हो यार, i बराबर क्या बेटा, e की पावर x इंटू, कुछ बातें याद आई, पुनरावृत्ति फलन है। हाँ पहला और दूसरा करिए, फार्मूला लगाइए खंडसा का, सब लोग खंडसा का फार्मूला लगा करना शुरू करें, बैठे क्यों आगे। प्रथम फलन साइन एक्स गुणे दूसरे का समाकलन e की पावर एक्स माइनस साइन एक्स का अवकलन, साइन एक्स का अवकलन cos एक्स दूसरे का समाकलन e की पावर एक्स डी एक्स। कैपिटल I इक्वल टू e की पावर एक्स साइन एक्स माइनस, इसमें फिर से पहला दूसरा का सूत्र लगाएंगे। देखो पहला फलन cos एक्स गुणे दूसरे का समाकलन e की पावर एक्स माइनस पहले का अवकलन cos एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स दूसरे का समाकलन। बेटा तब तो समझ गए ना सब लोग। कैपिटल I बराबर e की पावर एक्स साइन एक्स, सुनेंगे दिमाग लगे, माइनस e की पावर एक्स कॉस एक्स, सुना ये माइनस 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 प्लस फिर अगेन माइनस e की पावर एक्स साइन एक्स इंटू डी। और ये समीकरण ए 2 से रिपीट हो गया, इसकी जगह मैं क्या भरूंगा, इसकी जगह क्या भरूंगा, समीकरण 2 से आई। तो कैपिटल I बराबर e की पावर एक्स कॉमन आया, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये आई जोड़ के बेटा 2i e की पावर एक्स साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, कुल मिला के i बराबर आएगा e की पावर एक्स डिवाइड बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब क्या करेंगे सब लोग, समीकरण 1 में i का मान रखने का। बेटे समझ में नहीं आएगी, समीकरण 1 में i का मान रखने का। तो आप लोग समीकरण 1 में i का मान रख दीजिए। जैसे हम लोग समीकरण 1 में i का मान रखेंगे तो सबको समझ में आ गया होगा, y बराबर e की पावर, c नहीं जोड़ेंगे बेटा, यहाँ c जोड़ेंगे, अभी जोड़ दीजिए c, अभी क्या, e की पावर x डिवाइड बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। आप सुनिए, इसको समीकरण नंबर 3 बना दीजिए। आप सुनिए, ये ऐसा वक्र का समीकरण है जो कहाँ से गुजरता है, 0,0 से। लिखेंगे पहले समीकरण 3 बना लें यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़ाऊं घड़ी, बोलूं, तैयार है आप लोग, लिखिएगा। चूंकि वक्र मूल बिंदु 0 0 से गुजरता है, चूंकि वक्र मूल बिंदु 0 0 से गुजरता है, चूंकि वक्र मूल बिंदु 0 0 से गुजरता है, इसलिए बिंदु 0 0, इसलिए बिंदु 0 0, इसलिए बिंदु 0 0 समीकरण 3 को संतुष्ट करेंगे। बिंदु 0 0 समीकरण 3 को संतुष्ट करेंगे। समीकरण 3 को संतुष्ट करेंगे, समीकरण 3 को संतुष्ट करेंगे। अब देखो, अब मैं समीकरण 3 से चलूंगा, समीकरण 3 से चलूंगा तो जी y की जगह 0, अरे y की जगह 0 समझ पा रहे हो, x की जगह 0 नहीं समझ में क्या, साइन 0 माइनस कॉस 0 प्लस सी। अब बहुत ध्यान सुनना, 2 का इधर गुणा हो गया, 0 हो गया, e की पावर 0 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1। अब सुनना प्लस सी, तो 0 बराबर -1 प्लस सी, तो सी बराबर कितना आ गया बेटा 1, अरे सी बराबर क्या आ गया 1। अब जरा दिमाग लगाना, सी की जगह 1 आ गया, तो अब यहाँ पे मान रख देते हैं, लिखेंगे समीकरण 3 में सी का मान रखने का। तो y बराबर e की पावर x डिवाइड बाई 2 साइन एक्स माइनस
cos x प्लस सी। अब उत्तर मिलाऊँ आपके लिए, मिल जाएगा आंसर, परेशान आंसर तो मिलेगा ही मिलेगा। कैसे दिए आंसर? आंसर दिए हैं 2y माइनस 1, इधर 2y होगा। अरे समझ गए ना बेटा? अच्छा c की वैल्यू 1 है ना बेटा? ये c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू 1 है ना बेटा? तो आंसर क्या है बेटा? 2y माइनस 1। बात समझ रहे हैं? तो ये 2y और इधर जाएगा, लेकिन 2 को तो एलसीएम होगा ना, 2 को तो एलसीएम होगा। टू वाई माइनस का 1 e की पावर x साइन x माइनस का आंसर तो मिला। भाई मैं 2 का एलसीएम लूँगा ना, ये सी बाद में जोड़ूँ, 2 का उधर गुणा कर दूँ, तब बनेगी व्यवस्था। सुधार लें थोड़ा सा, या फिर आंसर सही है, आप आंसर में डाउट ना होइएगा, समझ गए ना? तो ये सी पहले ना जोड़ते हैं, मेरी बात आप समझ रहे हो? सी यहाँ ना जोड़ते हैं, पहले 2 का क्या कर देते हैं? गुणा कर देते। बना दूँ अभी, समझ जाओगे। ये e की पावर x बाई 2 हुआ ना ये, अरे ये आई का मान रखे हैं ना, बात समझ में आ गई? तो यहाँ 2 का गुणा कर देते हैं, फिर सी जोड़ते हैं, बात समझ में आ गई? या फिर सी की वैल्यू 1/2 रख देते हैं। हाँ आ सकती, बात सही कह रहे हो। अब देखो मैं बता रहा हूँ, हाँ मुझे यहाँ 2 का इधर की तरफ गुणा ना करें, क्योंकि 2 का एलसीएम होगा ना, गलत कर दिए। हाँ यहाँ पे कैलकुलेशन गलत हो, ये 2 ही रहेगा, समझा क्या बेटा? ये 2 रहेगा तो क्या आएगा? माइनस का, अरे माइनस का सी बराबर कितना आएगा? 1/2। सुधार लीजिए बेटा, थोड़ा सा गलती कर दी हमने कैलकुलेशन। तो सी की जगह 1/2, जब सी की जगह 1/2 तो 2 इधर आ गया, 2y बराबर e की पावर x साइन x माइनस cos x प्लस का 1, 2y माइनस 1 बराबर e की पावर x साइन x माइनस का 6। यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी हमसे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 नंबर देखिएगा। 16 नंबर, अवकल समीकरण क्या दिए हैं? दिया गया अवकल समीकरण, दिया गया अवकल समीकरण, ठीक है। क्या है अवकल समीकरण? एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2, ठीक है। और के लिए बिंदु 1 माइनस 1 से गुजरता है, जाने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात करें। देखो 1 माइनस 1 से गुजरता है, तो गुजरने का सिस्टम क्यों दिए? ताकि हम सोच चरा सी का मान ज्ञात कर पाएँ बस। यहाँ पे ऐसा करिए, चलिए पृथक करिए। ये y अपान वाई प्लस 2, अरे y अपान वाई प्लस 2 इंटू डी वाई, इधर क्या होगा बेटा? x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स इंटू डी एक्स, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर। तो y अपान वाई प्लस 2 इंटू डी वाई, इधर x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स इंटू डी एक्स। अब बहुत ध्यान से सुनना, इधर 2 जोड़ के 2 घटा देंगे, इधर अलग अलग भाग कर देंगे, तो x से x कट गया, 1 प्लस 2 वाई एक्स इंटू डी। अब ध्यान सुनना, y प्लस 2 में y प्लस 2 कटा 1 डी वाई माइनस 2 अपान वाई प्लस 2 इंटू डी वाई बराबर 1 डी एक्स प्लस 2 1 अपान एक्स डी एक्स। ये y आ गया, आ गया समझ? ये 1 का समाकलन y आ गया। ये किसका समाकलन है जरा सोचिए? माइनस 2 लॉग वाई प्लस 2, ठीक। ये x प्लस का 2 लॉग ऑफ x, अब प्लस सी जोड़ दें। अभी बताता हूँ, ये समझ में नहीं आएगा? इसको चुपचाप समीकरण नंबर 1 कर दीजिए, इसको समीकरण नंबर 1 कर देंगे, बनाइए इसको समीकरण नंबर 1।
आगे की कहानी पकड़े। आगे की कहानी क्या कह रहा है? क्या कह रहे हैं कि बिंदु किससे गुजरता है? 1 माइनस 1 लिखेंगे, चूंकि वक्र बिंदु 1 माइनस 1 से गुजरता है, 1 माइनस 1 से गुजरता है, इसलिए 1 माइनस 1 से गुजरता है, इसलिए यह बिंदु समीकरण 1 को संतुष्ट करेंगे। इसलिए यह बिंदु समीकरण 1 को संतुष्ट करेंगे। इसलिए यह बिंदु समीकरण 1 को संतुष्ट करेंगे। लिखो भाई, इसलिए यह बिंदु समीकरण 1 को संतुष्ट करेंगे। चलिए 1 को संतुष्ट करा दिए। 1 माइनस 1 अर्थात y की जगह -1 रखना बेटा, समझ गया ना? तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 1 प्लस 2 log 1 प्लस का सी। अब सुनिए, log 1 की वैल्यू 0, तो ये -1, यहाँ -1 आए ना, और ये इधर क्या आ गया 1 प्लस इसकी वैल्यू 0 प्लस सी, तो सी बराबर कितना बैठ गया -2। सी की वैल्यू क्या आ गई -2। समीकरण 1 में सी का मान रखने पर ये समझ में नहीं आएगा? आगे समझ में, log 1 की वैल्यू 0 होती है भाई। समीकरण 1 में सी का मान रखने पर, समीकरण 1 में सी का मान रखने पर, देखिए सी का मान, जब समीकरण 1 में सी का मान रखेंगे हम, बहुत ध्यान सुना, तो y बराबर -2 log y प्लस 2 और x लिखा ना दीजिए -2 log x प्लस 2 log x और c की जगह -2। अब सुनो, अब मैं क्वेश्चन का आंसर देख के हल किए दे रहा हूँ। वैसे आपको पेपर में तो पता नहीं रहेगा, पेपर में आप यही आंसर दे के नंबर ला सकते हैं, लेकिन लॉग वाले पद एक तरफ करेगा, 100% एक तरफ करेगा लॉग वाले पद, ठीक है? तो लॉग वाले पद एक तरफ करेंगे जब हम लोग, बहुत ध्यान सुनना, तो ये y, ये देखना y, ये y है और ये -x, देख रहे हो आप लोग, y माइनस का x प्लस का 2, लॉग वाले टर्म एक तरफ ले आओ, 2 log y प्लस 2 और प्लस का 2 log x। समझ रहे भाई, दिमाग लगाना थोड़ा सा, ठीक? क्यों नहीं, ये y, ये x इधर गया -x, ये पक्षांतर हुआ बेटा, नहीं आया समझ में, और ये -2 उधर गया +2, ये क्या मुझसे पूछ रहे हो? नहीं आया क्या समझ? मैं तो उम्मीद ही नहीं करता कि आप ऐसी बात पूछोगे, आपको लगे ये हल होगी, ये कैसे आ गया? आपके दिमाग में ये कैलकुलेट हो, ये कहाँ, ये तो इधर आया ना, आगे समझ। अब सुनो, देखो दोनों में क्या है, कॉमन है, तो log m प्लस log n क्या होगा, log m इंटू n, अर्थात yx प्लस 2। अब मैं थोड़ा सा इसका आंसर देख के उसी तरह हल कर रहा हूँ, ठीक है भाई? बाकी आप ऐसे ही आंसर दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल हो आप कैलकुलेट कर लें उसको। 2y क्या क्वेश्चन, y माइनस एक्स प्लस 2 log, देखो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन मिला है, जरा दिमाग लगाना थोड़ा सा, देखो बुद्धि लगाना, ये मॉड है, log इसको कुछ ऐसे लिखूंगा, log y प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस log, नहीं आया समझ में? अब अंदर स्क्वायर है, अंदर स्क्वायर का मतलब सम, धनात्मक संख्या, अरे किसी का स्क्वायर धनात्मक का तो माट का चिन्ह बाहर हो गया, अर्थात ये क्या आ गया, log y प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस log x, इसको क्या समझ पा रहे हो? log m प्लस log n कितना बैठेगा, log m इंटू n, log m इंटू n, इसका मतलब y प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यही आंसर आ गया बेटा, समझ में नहीं आ गया? आगे से अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाँ चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ सटीक आंसर आ गया, एक ब्रैकेट इस तरह लगाए हुए हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आ, 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 पे 17 नंबर क्या कह रहा है? अब ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको दिमाग लगा लगा के अवकल समीकरण, पहले इसको कॉपी करो, ये समझ में नहीं आएगा, आगे समझ।
हाँ चलिए आगे बढ़ाऊँ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि बिंदु 0-2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, अर्थात ये कोई कर्वेचर है और इस पे x, y पर एक टेंजेंट ड्रा की गई है। क्या खींची गई बेटा? स्पर्शी खींची गई है। क्या खींची गई है? टेंजेंट, स्पर्शी खींची गई है। और वह वक्र किस बिंदु से गुजरता है? 0-2 से ये वक्र गुजरता है। तो क्या कह रहा है कि किसी बिंदु 0-2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए, अर्थात इस कर्वेचर का इक्वेशन बनाना है, इस वक्र का समीकरण बनाना है कि जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। आपको पता है स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है? dy बाई स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर y h के निर्देशांक, अर्थात जिस बिंदु पर स्पर्शी खींची गई, ध्यान से सुनना भाई, इस वक्र के जिस बिंदु पर स्पर्शी खींची गई है उसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु के y अक्ष के निर्देशांक के गुणनफल का मान x अक्ष के निर्देशांक के बराबर। अब भी नहीं समझ में, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप किताब की तरफ देखें। क्या कर रहा है कि बिंदु 0-2 से गुजरने वाले 0-2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, अर्थात बिंदु x, y पर जो स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु का मतलब जिस बिंदु पर स्पर्श खींची गई, उस बिंदु y अक्ष के निर्देशांक का गुणनफल, अर्थात स्पर्शी की प्रवणता और y अक्ष के निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के x अक्ष के निर्देशांक के बराबर। अब भी नहीं समझ में, चित्र बना लीजिए और लिखे प्रश्नानुसार ये बकवास लिख डालिए। प्रश्नानुसार आपको समझ में नहीं आया क्या बेटा? आ गया समझ में, तो कॉपी करें। बहुत हल्की सी बात है, कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं कि आप डर जाएं। आप लोग इतना कंप्लीट करने पर देखते हैं ये सभी। कि हम आगे समझाऊं बेटा? अब बहुत ध्यान से, ये तो समझ में आ गया, फिर एक बार समझा दूं आगे सब। कुल मिला के अभी तक ऐसे अवकल समीकरण दिए होते थे, अब हमें अवकल समीकरण दिया नहीं था, एक कॉन्सेप्ट लिखा था, एक वर्ड प्रॉब्लम लिखी थी, उस वर्ड को, उस प्रॉब्लम को मैंने पढ़ा और अवकल समीकरण बना दिया। अभी नहीं समझे? अब देखिए इधर क्या है बेटा? dy, तो y इंटू डी वाई, इधर क्या होगा बेटा? x इंटू डी एक्स, दोनों पक्षों में इंटीग्रेशन लेने पर, अरे आ कर रहा है समझ में, क्या होगा? वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 बराबर क्या होगा? एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। समझ में आ रहा है? अब प्लस का क्या करें? सी जोड़ दें, तो प्लस का सी जोड़ दिए। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो प्लस का सी जोड़ दिए। अब इसको समीकरण नंबर 1 कर लें। अब जरा सोचिएगा, बहुत ध्यान सुनना, वक्र कहाँ से गुजर रहा है? वक्र कहाँ से गुजर रहा है? 0-2 से। तो 0-2 इस वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा। लिखेंगे समीकरण 1 को, बिंदु समीकरण 1 को बिंदु 0-2 से संतुष्ट कराने पर, समीकरण 1 को बिंदु 0-2 से संतुष्ट कराने पर, समीकरण 1 को बिंदु 0-2 से संतुष्ट कराने पर, 0-2 से संतुष्ट कराने पर। अब जरा दिमाग लगाइए, जब 0-2 से संतुष्ट कराएंगे तो y की जगह -2 का वर्ग 4/2। क्या समझ में आ गया? इधर x की जगह 0 प्लस c, तो c बराबर 2। समीकरण 1 में c का मान रखने पर, c का मान रखने पर, तो जब मैं c का मान रखूंगा तो y²/2 बराबर x²/2 प्लस का c बोले तो 2। अब जरा दिमाग लगाइए, इधर एलसीएम ले लूँ क्या? इधर एलसीएम लूँगा तो y² डिवाइड बाई 2 x² प्लस का 4/2, 2 से 2 मर गए और उत्तर कितना आ गया? y² - x² बराबर 4। यही आंसर आ गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ समझते हैं। क्या मैं आगे गाड़ी बढ़ाऊं भाई?
बोलो। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है कि किसी वक्र के बिंदु एक्स वाई पर करा, किसी वक्र के बिंदु एक्स कामा वाई पर एक टेंजेंट खींचनी है। क्या खींचनी बेटा? टेंजेंट। करा किसी वक्र के बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु का मतलब एक्स कामा वाई, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पढ़ते हैं इंग्लिश में, हिंदी में पढ़ते हैं स्पर्श बिंदु, जहां पे रेखा खींची जा रही है। स्पर्श बिंदु को बिंदु 4-3, बिंदु 4, बिंदु क्या है -4, बिंदु -4-3, ये P है बेटा, ये A है। बिंदु 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दुगनी है, जबकि ये वक्र किस बिंदु से गुजरता है बेटा? -2, 1 से गुजरता है, तो वक्र का समीकरण क्या दिया? आप फिगर बना लीजिए, मैं 2 मिनट में समझा देता हूँ। आप कॉपी कर लीजिए उसको, फिगर आप खींच लीजिए, तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये रेखा है बेटा, ये P, ये एक रेखा खींचनी है आपको। अभी मैं सब कुछ समझा देता हूँ। रेडी हैं आप लोग? क्या करा, क्वेश्चन पढ़े। कह रहा है कि एक वक्र के बिंदु P एक्स वाई पर स्पर्शी खींची गई है। इस वक्र पर स्पर्शी की प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता बोले तो dy बाई dx, प्रवणता स्पर्श बिंदु P और बिंदु -4-3 को मिलाने वाली रेखाखंड की प्रवणता की दोगुनी है। अर्थात स्पर्शी की प्रवणता बराबर 2 गुणे रेखाखंड PA की प्रवणता। अभी भी आपको समझ में नहीं आया? अरे नहीं समझ में आया? पढ़िए, क्वेश्चन तो पढ़िए। कह रहा है कि जिस बिंदु पर स्पर्शी खींची गई है उसकी स्पर्शी की प्रवणता स्पर्श बिंदु और इस बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड की प्रवणता की दुगनी है। अब भी नहीं समझ में आया? आगे समझ में। तो dy बाई dx बराबर 2। अब कोई बताए कि PA की प्रवणता क्या होगी? y2 माइनस y1, y2 मतलब -3 - y बटे x2 माइनस x1। क्या क्लियर? अब जरा दिमाग लगाना है, ये कितना आएगा बेटा? dy बाई dx बराबर, बोलो, यहाँ से आएगा 2 और ये माइनस चिन्ह कॉमन ले लूंगा, ऊपर नीचे से माइनस कट गए, y + 3 बटे x + का 4, ये लिख लीजिए। ये फिर समझाना है क्या एक बार? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं है? हाँ, लिख देना प्रश्न अनुसार। तैयार है आप लोग? ये समझ नहीं आएगा? आगे समझ। क्या मैं बोलूं? सुनना। अब ऐसा करते हैं, dx इधर आएगा, y + 3 इधर चला जाएगा, अर्थात 1/y + 3 × dy इधर 2/x + 4 × dx, दोनों पक्षों में समाकलन करने, इंटीग्रेशन ऑफ y + 3 × dy बराबर 2 इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखो इसका समाकलन क्या होगा बेटा? बताओ। log y + 3 इधर 2 log x + 4 प्लस का c, समीकरण नंबर 1 लगा दो। इसको समीकरण नंबर 1 लगाते भाई। अब क्या करेंगे आप? अब सुनिए, वक्र 1 को अर्थात समीकरण 1 को बिंदु -2, 1 से संतुष्ट करा दे। लिखेंगे समीकरण 1 को, समीकरण 1 को बिंदु -2, 1 से संतुष्ट कराने पर, -2, 1 से संतुष्ट कराने, -2, 1 से संतुष्ट कराने पर log y + 3, y की जगह क्या बेटा? y की जगह 1, तो 3 1
ये log 4 हो गया। इधर सुन ले 2 log, इसकी जगह क्या डालूंगा, x की जगह -2, तो ये 2 हो जाएंगे। समझ में आ गया बेटा, समझ में नहीं आया क्या? आ गया। अब जरा ध्यान से सुनना, log 4 पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव, तो log 4। अब सुन, इसको आप समझ नहीं पा रहे हो, 2 पॉजिटिव है मार बेटा, ये पीछे वाला 2 इसकी डिग्री में चढ़ा तो ये भी 4 हो गया, अर्थात log 4 अब भी नहीं समझे, प्लस सी, log 4 से log 4 कैंसिल, सी बराबर 0। समीकरण 1 में सी का मान रखना। समीकरण 1 से चलेंगे, जब समीकरण 1 से चलेंगे तो log y प्लस 3 बराबर 2 log x प्लस 4 और c की जगह 0। अब बात समझ गए होंगे, log y प्लस 3 बराबर log x प्लस 4 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ से log हट गए, अब दोनों तरफ से क्या हो गया, मॉड हट गए। ये इसका आंसर आ गया। आंसर मैच कर रही है। अगला क्वेश्चन, हाँ भाई मैच हो आंसर कोई ना कोई, नहीं मैच हो। अब देखिए, बढ़ाऊँ आगे गाड़ी में, दिक्कत है क्या किसी को? फिर समझो, तो बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं भाई अब तो, क्योंकि अपना कोर्स बिल्कुल कंट्रोल पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग हर हालत में लास्ट जनवरी कोर्स फाइनल कर रहे हैं। पेपर अब देखते हैं, पेपर जैसे होगा वैसे प्लान बनाते हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि हम लोग इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कि आपकी थोड़ी सी भी किस्मत साथ दे ले तो आपके मार्कशीट में 100 नंबर लग जाएंगे। लेकिन 100 नंबर लाने के लिए मार्कशीट में आपका लक भी साथ देना चाहिए मेहनत के साथ साथ, क्योंकि शुरुआत के 26 क्वेश्चनों में कोई ऑप्शन नहीं रहता। यदि कोई भी एक क्वेश्चन छूट गया, मतलब ऑप्शन है नहीं, और कोई क्वेश्चन ना बना आपसे, तो फिर 100 नंबर लाने का सपना टूट सकता है। तो उसके लिए इतना क्वेश्चन कर डालेंगे, इतनी प्रैक्टिस सेट करेंगे हम लोग कि वो उम्मीद पूरी रहेगी 100 नंबर लाने की। लेकिन 98, 99 भी आ जाते हैं तो कोई बुरा नहीं है, फिर बात समझे ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब से यूपी बोर्ड में CBSE क्या कर रहा हूँ, NCERT लागू हुई है, तब से थोड़ा सा 100 नंबर लाना मेहनत के साथ साथ लक पर भी आधारित है, कि जहाँ पे ऑप्शन ना हो वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ना आए जहाँ से आपसे क्वेश्चन ना बने। ठीक है, अब देखिए मैं आपके साथ क्या कहना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22 मैं स्किप करूँगा अभी। ये क्वेश्चन बहुत साधारण से क्वेश्चन है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, कभी बोर्ड परीक्षा में आया नहीं, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं अभी। ठीक है, तो मतलब इन क्वेश्चनों को अभी छोड़ रहा हूँ, बाकी मैं क्वेश्चनों को स्किप नहीं करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, मेरी बात आप बेटा समझ गए ना। dy/dx, आप बिल्कुल टेंशन ना लेना, उन क्वेश्चनों को मैं बता दूंगा एक आध दिन में, किसी लेक्चर में करा देता हूँ। इसका व्यापक हल चाहिए। अच्छा, व्यापक हल का मतलब होता है स्वेच्छाचार राशि सम्मिलित करना। तो इसकी कितनी कोटि का उपज समीकरण है? 1 कोटि का, तो 1 स्वेच्छाचार राशि होगी, तो इसके उत्तर में 1 स्वेच्छाचार राशि आ गई। इसका मतलब सबको दिख गया कि dy/dx बराबर, इसको हम लिख सकते हैं e⁻x × e⁻y। किसी कोई दर्द वगैरह? e⁻y इधर आ गया, क्योंकि dy और dx तो बेटा बटे में जाएगा नहीं। अरे वो बटे में जाएगा क्या? अरे ये dx dy बटे में जाएगा क्या? नहीं जाएगा, इसलिए फंक्शन को बटे में जाना पड़ गया भाई। ये e⁻y ऊपर गया तो e⁻−y × dy, ये e⁻x × dx। अब दोनों पक्षों में समाकलन कर दीजिए, e⁻−y × dy बराबर e⁻x × dx। अब सुनना ध्यान से, बताओ, देखो इसका समाकलन क्या होगा? e⁻−y बटे -1 बराबर e⁻x प्लस c डैश जोड़ दीजिए। c ना जोड़िएगा, अभी बता रहा हूँ, c डैश जोड़ दीजिए, क्योंकि इसको c के पदों में कन्वर्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं कुछ। अब जरा ध्यान से सुनना, ठीक। -1 के इधर की तरफ गुणा हुआ, e⁻−y बराबर -e⁻x और माइनस के बेटा c डैश। ये समझ में नहीं आएगा? अब सुनो, इसको इधर ले जाऊंगा, इसको उधर की तरफ ले गया तो e की पावर प्लस e की पावर बराबर माइनस का c डैश y है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस y बराबर, इसको c लिख दो। जहाँ c बराबर क्या है? जहाँ c बराबर बोलो -c डैश, c बराबर क्या है? -c डैश। तो स्वेच्छाचार राशि अपने सुविधा अनुसार आप बदल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका।
ऑप्शन नंबर ए सही है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में भी कई बार आ चुका है, इसलिए यूपी बोर्ड में भी आ सकता है क्वेश्चन। हाँ, मात्र 1 नंबर का। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो 1 नंबर के आते हैं। क्वेश्चन शुरुआत ही 1 नंबर की होती है वहाँ से। अच्छा चलिए, अगली हेडिंग बनाना है आपको। इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, यहाँ से पूरे के पूरे चांस रहते हैं सवाल आने के लिए। समघाती अवकल समीकरण, होमोजेनियस डिफरेंशिएशन इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वो ये है क्या? बहुत सरल है। इसमें 3 बातें आप सीखेंगे और सवाल आपसे बनना शुरू हो जाएंगे। अब आप इसके एग्जाम्पल करना शुरू कर देंगे। जो भी 30-32 उदाहरण है ना, उनको आप तेजी से कंप्लीट करेंगे। क्या मैं बढ़ाऊं भैया? देखो, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिखूंगा होमोजेनियस के, आप लोग तैयार रहिएगा। जैसे कि देखो, मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ आपके सामने, x cos y पर, लिखना नहीं है अभी आप, dy/dx बराबर y cos y अपन x प्लस x। ठीक, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। मैं एग्जाम्पल नंबर 2 प्रस्तुत करूँगा। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे मैं लिखूँगा x² प्लस का y² dy/dx बराबर x² प्लस का y² अपान 2xy। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 3 रख रहा हूँ, x² प्लस का xy इंटू dy बराबर x² प्लस y² इंटू dx। एग्जाम्पल नंबर 4, dy/dx बराबर x प्लस y अपान x। एग्जाम्पल नंबर 5 में भी काम कर रहा हूँ। बस इतने एग्जाम्पल से आप सीख जाओगे कहीं ना कहीं। ठीक, 3x² माइनस का 2xy² अपान y³। अब जरा दिमाग लगाना, बहुत ध्यान से सुनो। एक ऐसा अवकल समीकरण, अवकल समीकरण किसे कहते हैं? जिसमें अवकल गुणांक हो, तो अवकल गुणांक तो समझो। एक ऐसा अवकल समीकरण जिसमें चर राशियों की घात आपस में समान हो। अब चर राशियों की घात का मतलब, बटे में हो तो ऊपर की घात अलग देख लेना, नीचे की घात अलग देख लेना। लेकिन 2 चर राशियां इनटू में हो तो घातें जोड़ दी नहीं। फिर ध्यान सुनना, जब 2 चर राशियां इनटू, इधर समझते हैं, x की घात y की घात, x की घात x, y की घात x की घात 1 1 1, इसके घात आपस में क्या है? बराबर, इसलिए ये समघाती हो गया। अब जरा देखिए, यहाँ x की घात y की घात, अंश की घात अलग देख लेना, हर की घात अलग दे रहा है, सब जगह 2 बनना चाहिए। यदि x की घात 2 है, y की घात 2, तो सब जगह 2 बने। जब इनटू में आए x इंटू वाई, तो घातें क्या कर लेना है? जोड़ लेना है। यहाँ x की घात 1 है, y की घात, लेकिन इनटू में है तो 1 धन 1 2, इसका मतलब x की घात 2 y की घात 2, इन दोनों का योगफल भी 2, इसलिए समघाती हो गया। इधर सुनना, x की घात, इन दोनों का योगफल 2, इसकी घात समघाती होमोजेनियस। इधर सुनना, x की घात y की घात, नीचे 1 घात, इधर x की घात, इन दोनों का इनटू में है क्या? इनटू में है तो घात 3, ये इनटू में है तो 3, नीचे 3, समघाती। इसका मतलब कि कहीं बटे वाली फीलिंग आए तो ऊपर की घात देख लीजिए, नीचे घात लिख लीजिए, इनटू वाली फीलिंग आए तो जोड़ लीजिए। और यदि किसी अवकल समीकरण में चर राशियों की घात आपस में क्या हो? समान। अब चर राशियां अकेले अकेले हैं तो अकेले अकेले घात देख लो, इनटू में है तो दोनों को जोड़ के देख लो, और समान होनी चाहिए घात। सब जगह 1 आए, या सब जगह 2 आए, सब जगह 3 आए, सब जगह 4 आए, तो कह देंगे कौन सा इक्वेशन है? समघाती।
अब भी नहीं समझे? आगे लिखेंगे, जिस अवकल समीकरण में चर राशियों की घात समान हो, जिस अवकल समीकरण में चर राशियों की घात, जिस अवकल समीकरण में चर राशियों की घात समान हो, जिस अवकल समीकरण में चर राशि की घात समान हो, उन अवकल समीकरणों को समघातीय अवकल समीकरण कहते हैं। उन अवकल समीकरणों को समघातीय अवकल समीकरण कहते हैं। उन अवकल समीकरणों को समघातीय अवकल समीकरण कहते हैं। आपके सामने 5 एग्जाम्पल लगे हैं, आप कॉपी कर लें। चलिए कॉपी करें सब लोग। दिखाने के बाद बढ़ाता हूँ। देखिए अब मेरी बात सुनिए, जैसे परीक्षा में क्वेश्चन आए तुरंत आपको स्ट्राइक कर जाए माइंड पे कि ये चर राशियों की घात क्या है, समान है, इसलिए ही समघातीय अवकल समीकरण लिखेंगे। उपर्युक्त दिए गए उदाहरणों में चर राशियों की घात समान है। उपर्युक्त दिए गए उदाहरणों में चर राशियों की घात समान है। चर राशियों की घात समान है, इसलिए सभी उदाहरण समघातीय अवकल समीकरण है। इसलिए सभी उदाहरण समघातीय अवकल समीकरण है। इसलिए सभी उदाहरण समघातीय अवकल समीकरण है। अब जरा दिमाग लगा, देखो अब लिखेंगे समघातीय अवकल समीकरण हल करने के नियम। अब क्या नियम, इसके 2 नियम है। नंबर 1 क्या है जरा सुनिए, हेडिंग लगा लीजिएगा, थोड़ा सा नियम लिख लेते हैं। बिल्कुल आसान है, ये मैं अभी लिखाऊंगा, आप दिल से ना लेना, अभी मैं जैसे सवाल करूंगा आपके माइंड में आ जाएगा। देखो जरा दिमाग लगाइएगा। समघातीय अवकल समीकरण को 2 तरह से लिखना है, या फिर आप ऐसे लिखेंगे dy/dx बराबर, डिब्बा खाली है, खाली का मतलब यहाँ पे कुछ आ जाएगा, अर्थात सवाल को 2 तरह से डील करेंगे, या फिर dy/dx बनाएंगे या क्या बनाएंगे dx/dy। नहीं आपको समझ में, जैसे मैं इसको सवाल को हल करना होता तो मैं करता क्या, यहाँ से dy/dx था तो इस पूरे आइटम को इधर की तरफ भाग कर देता, नहीं है समझ। इसका मतलब आप क्वेश्चन को dy/dx बराबर समथिंग मतलब कुछ बना ले। अब कुछ क्या बनाएंगे, जो मौजूद हो वो बना लेंगे आप, मतलब पक्षांतर मार के dy/dx बना लेंगे, या क्या बनाएंगे dx/dy। तो यदि dy/dx बन जाए तो y बराबर bx मानकर प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न को हल करते हैं जहां b चर राशि, क्या है बेटा, चर राशि। अब देखो अगली बात सुनिए, हाँ देखिए, यदि dx/dy बराबर कुछ ऐसा बन जाए, अरे ये डिब्बा का मतलब समझ रहे हो, तो खाली स्थान है ना, कुछ भी भर सकते हैं, बन जाए, लिख डालिए, तो x बराबर by मानकर प्रश्न को हल करते हैं, लिख डालिए सब लोग, जहां b चर राशि है, जहां b चर राशि है,
जहाँ बी चर राशि है, अब एक क्वेश्चन से इसकी फील लेते हैं क्या है। NCERT एक्सरसाइज 9.5 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा क्वेश्चन ही, लेकिन एक ही क्वेश्चन से आपके दिलो दिमाग में बैठ जाएगा सारी बातें कि है क्या है, ये क्या है आखिरकार, ये कैसे डील करेंगे हम लोग। अभी मैं सब कुछ समझाता हूँ आपके साथ। लिखिए अब जरा दिमाग में, पहला क्वेश्चन क्या, जरा लिखिए क्वेश्चन तो आप लिखिए। दिया गया अवकल समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई इंटू डी वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये कुछ ऐसा दिया। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बना लें, अगले ही लाइन में आप लोग डी वाई बाई डी एक्स बना लें। इसको डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा मैं बताया ना, एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, इसको समीकरण 1 बना। अब बताइए ये नियम, ये रूप बना कि ये वाला रूप ऊपर वाला बना? ऊपर वाला बना तो कैसे हल करेंगे? हाँ, y बराबर बी एक्स मान के सवाल हल करेंगे। माना y बराबर बी एक्स, क्या मानेंगे y बराबर बी एक्स। अब दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब नियम समझना भाई। हाँ बना सकते हो, लेकिन आसानी से ज़्यादातर कोशिश करते हैं डी वाई बाई डी एक्स। दोनों बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, दोनों बना सकते हैं। अभी सब फील आने लगेगा ना परेशान। वाई का अवकलन बेटा डी वाई बाई, लेकिन बी है क्या? बी क्या है? जहाँ बी चर है, क्या है? बी चर है। अब ध्यान रखना, जब दो चर है तो दोनों चर है तो अवकलन क्या होगा? प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन एक्स का 1 प्लस दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन, तो बी का अवकलन क्या होगा? डी बी अपॉन डी एक्स। नहीं है समझ, बी चर राशि है ना, अचर थोड़ो है, चर है। तो प्रथम फलन बी गुणे दूसरे का अवकलन एक्स का 1 प्लस दूसरा फलन एक्स गुणे पहले का अवकलन, तो बी का अवकलन एक्स के साथ डी बी अपॉन डी एक्स। बी एक चर राशि है। नहीं समझा? समझ नहीं है क्या? अब ये वाला डेटा, ये दोनों डेटा उठा के समीकरण 1 में डाल दे, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या डालूंगा बताओ जरा? बी एक्स इंटू डी बी अपॉन डी एक्स। इधर डाल रहा हूँ वैल्यू, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लिखा रहने दो, इसकी जगह बी एक्स डालूंगा तो क्या होगा? बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और इसकी जगह बी एक्स डालूंगा तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये डेटा पड़ गया। अब जरा दिमाग रखना, ये बी इंटू प्लस का एक्स इंटू डी बी अपॉन डी एक्स। बहुत ध्यान सुना, एक्स स्क्वायर कट रहा है ऊपर से, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी, 1 प्लस बी, बी को उधर भेज दीजिए, डी बी अपॉन डी एक्स, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी माइनस का बी, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। लग गया भाई? अरे आगे बताओ। देखो इसको इधर की तरफ अच्छा मतलब कैलकुलेशन करो बेटा। x इंटू डी बी अपॉन डी एक्स इजकल टू 1 प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी, और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया,
अर्थात x इंटू डी बी अपान डी एक्स इजकल टू 1 माइनस बी अपान 1 प्लस बी। समझ गए कि नहीं समझ गए? नहीं आया समझ? बोल क्यों नहीं हो? आगे समझ। अब आगे बहुत ध्यान से सुनने, ध्यान से देखो। ये dx को इधर भेज दूँ, अरे एक तरफ b का मटेरियल डालूँ, एक तरफ x का मटेरियल डालूँ, तो b का इधर लाऊंगा तो 1 प्लस बी अपान 1 माइनस बी इंटू डी बी। आपको समझ में नहीं आया? अरे ये गुणा इधर इसका भाग, समझ लीजिए बेटा, अब इतना नहीं समझोगे। 1 अपान एक्स इंटू डी एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन दूंगा, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन दूंगा। ये समझ नहीं आएगी? बहुत ध्यान से देखना, यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन लूँगा तो b प्लस 1 डिवाइड बाई बी माइनस 1। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ? अब ध्यान सुनना, इसको b माइनस 1 करके प्लस 2 जोड़ दूंगा। माइनस 1 में प्लस 2 जोड़ेगा प्लस 1 आ जाएगा। ये बेटा समझ नहीं है? अब इसको अलग अलग b माइनस 1 से b माइनस 1 का भाग करूंगा तो 1 इंटू डी बी और माइनस माइनस 2 1 अपान बी माइनस का 1 इंटू डी बी बराबर 1 अपान एक्स। कितना बैठेगा? लॉग। अगले लाइन चलो इसके प्लस सी भी जोड़ दे रहा हूँ उधर, सी डैश अभी जोड़ दीजिए, क्योंकि शायद कुछ इसको ऐसे मेल्ट करना पड़ता है, मुझे थोड़ा बहुत याद है कि आंसर मिलाने के लिए अभी सी की बजाय सी डैश जोड़ रहा हूँ। देखो ध्यान से, बस 1-2 लाइन का काम बचा है। ये किसका समाकलन है बेटा? बी का। ये किसका समाकलन है? 2 लॉग बी माइनस 1 का, फिर बराबर लॉग एक्स प्लस सी डैश। अब ध्यान सुनो, माइनस बी, बी की जगह सोचो जरा, यहाँ से बी बराबर कितना आएगा? वाई अपान एक्स। तो बी की जगह क्या आएगा बेटा? वाई अपान एक्स। तो वाई अपान एक्स माइनस 2 लॉग वाई अपान एक्स माइनस 1 बराबर लॉग एक्स प्लस का सी डैश। अब सुनना, माइनस का वाई बाई एक्स रहना है, 2 लॉग वाई माइनस के एक्स बटे एक्स। बटा आ रहा समझ? नहीं आ रहा समझ? लॉग एक्स प्लस सी। अब सुनो, बहुत ध्यान से सुनना कि मैं क्या करूँगा। माइनस का वाई बाई एक्स या माइनस का वाई बाई एक्स और सी को इधर ले आऊँगा, लॉग वाला टर्म उधर ले गया। बेटा सी डैश, सी डैश है बेटा, समझ गए बेटा ना? सी डैश। अब देखो क्या करेंगे, ये y माइनस का x माइनस का c लिखा रहने दो, सी डैश लिखा रहने दो। क्या मैं बताऊं? अब बहुत ध्यान से सुनिएगा कि क्या चलेगा ये। देखो देखो, ये वाला 2 इसका होल ऑफ स्क्वायर डाल दूं, क्या होगा? तो y माइनस एक्स का बटे एक्स स्क्वायर प्लस का लॉग एक्स। तो लॉग के कॉन्सेप्ट पे आते हैं, लॉग के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। लॉग का कॉन्सेप्ट क्या होता है? माइनस वाई बाई एक्स माइनस का सी, माइनस का सी डैश, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम इंटू एन। तो लॉग एम इंटू एन, एम इंटू एन का मतलब समझ रहे हो आप लोग? वाई माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। क्या समझ पा रहे हो? अब जरा दिमाग लगाना, वाई माइनस का वाई बाई एक्स माइनस सी डैश बराबर लॉग कितना है? लॉग बोलो, वाई माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर बटे एक्स। अब आगे सुने, बस 1-2 लाइन का काम बचा। तो काफ़ी लंबे तक इसको थोड़ा सा दूर तक ले जाना है क्वेश्चनों को, बाकी कोई दर्द नहीं है। जैसे हम लोग कल के लेक्चर में इसके ढेर सारे क्वेश्चन करते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब मैं इसके उत्तर मिलाने के लिए आपके साथ थोड़ा सा काम कर लूँ। अब जरा सुनना, बहुत ध्यान सुनेंगे ध्यान से। देखो, जब भी लॉग का डोमेन बाहर करते हैं, याद करिए, लॉग का इधर देखिए, इधर मैं उत्तर मिला दूंगा, परेशान क्यों है? जब भी लॉग का डोमेन बाहर करेंगे, डोमेन, तो ये पूरी वैल्यू ई की पावर में चली जाती है, भूल जाते हो आप लोग। हाँ, तो ये क्या होगा बेटा? वाई माइनस एक्स का मार्ट हट गया बेटा, समझ गए? ठीक, लॉग का डोमेन मार्ट तब तक है जब तक लॉग लगा है, मार्ट तब तक है जब तक लॉग लगा है, समझ गए? लॉग हटा, मार्ट हटा।
हाँ बराबर इधर क्या होगा, ई की पावर, बोलो ई की पावर माइनस वाई अपान एक्स माइनस का सी। क्लियर है बेटा। एक्स के इधर की तरफ गुणा लगा दो, वाई माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर बराबर एक्स ई की पावर माइनस वाई बाई एक्स माइनस सी। अब बहुत ध्यान सुन लो, हाँ सी डैश सी डैश वाई माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर एक्स ई की पावर माइनस वाई बाई एक्स इंटू ई की पावर माइनस सी डैश। अरे गुणे में घात जुड़ जाती है, तो ये जो माइनस था इंटू में डाल दिए। अब जरा दिमाग लगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ई क्या आर्बिट्री कांस्टेंट है और सी डैश भी आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो टीवी की दो बटनें हैं रिमोट की, तो एक रिमोट में डाल दे दोनों को। इसको क्या मान लूँ मैं, सी मान लूँ। अरे नहीं समझ में आया आपको। अर्थात इसको एक आर्बिट्री कांस्टेंट मानूंगा तो सी मानूंगा, तो सी मानूंगा तो सी एक्स कैपिटल ई माइनस का वाई बाई एक्स। हेंस प्रूव्ड। ये बिल्कुल सटीक आंसर मिला एनसीईआरटी का। इसलिए कभी कभी आर्बिट्री कांस्टेंट आप एक से ज़्यादा मिल रहे हो इस तरह के, तो गिनती इसकी एक ही होगी। आप बात समझ गए होंगे, क्योंकि ये चर राशि है। चर राशि का जो गुणांक होता है, मैंने सोच चर राशि को गिनने का तरीका बताया कि नहीं बताया। हाँ, यहाँ पे दो सोच चर राशि नहीं, एक ही सोच चर राशि है। इसलिए ई और सी डैश एक ही सोच चर राशि है। एक ही टीवी की रिमोट की दो बटनें हैं, तो मैंने एक रिमोट में डाल दिया जिसका नाम सी है। क्या समझ आ गया? तो ये ऐसे क्वेश्चन हल होगा। अब मैं कल के लेक्चर में कोशिश करता हूँ कि एक्सरसाइज फाइनल कर दूँ मैं इसको, ठीक है भाई। तो बाकी कल के लेक्चर में क्लास चलेगी।